सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म। असखुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का 3-2 की अक्सरियत से बड़ा फैसला। तहरीरी फैसले में कहा गया, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख का ऐलान न करके आइन से इनहराफ किया। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें और पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान दें। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख गवर्नर को ही देना होगी। इलेक्शन के इनेकाद के लिए तमाम इदारों को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि सूबों की आईनी हुकूमत को यकीनी बनाना और इलेक्शन कमीशन को तमाम तर सहूलियात फराम करना विफाक की जिम्मेदारी है। पेशावर हाई कोर्ट को इलेक्शन से मुतालिक दरखास्तें 3 दिन में निपटाने का हुक्म। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मंसूर शाह का इख्तलाफी नोट। कहा, असखुद नोटिस लेने की कोई वजह नजर नहीं आती। असखुद नोटिस जल्दबाजी में लिया गया। 90 रोज में इंतखाबात करवाने की दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। मंजूर इलाही और बेनजीर केस के मुताबिक असखुद नोटिस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जेर इल्तवा मामले पर असखुद नोटिस नहीं ले सकते। इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन के लिए सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मुशावरत का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म। जराये के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत की गई। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, आइन और कानून के मुताबिक अमल करेंगे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद इंतखाबात की तारीख देंगे और इलेक्शन कमीशन के सामने अमन व अमान की सूरत हाल रखेंगे। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भरपूर खैर मकदम। वजीर कानून के अदालती हुक्मनामे की गुमराह कुन तशरीह पर नागवारी का इजहार। इलेक्शन कमीशन से 90 रोज में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान का मुतालबा। इमरान खान कहते हैं, आइन से इनहराफ की राह पर गामजन गिरोह अदलिया पर हमला आवर है। पीडीएम ने मोअज़्ज़ज़ जजेस के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई, अदालत को दबाव में लाने की कोशिश की। आइन से इनहराफ की किसी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। इंतखाबात के इल्तवा का कोई हरबा कामयाब नहीं होगा। अदालती फैसले से मुल्क में लाकानूनियत के स्याह बादल छटने का इम्कान है। फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का सबूत है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से बहादुरी का काम किया। जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान। बोले, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबी मुहिम के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ईसीपी या सदर और ईसीपी मुशावरत से डेट दे, अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो। हम समझते हैं फैसला 4-3 से मुस्तरद हो गया। नजरसानी की जरूरत नहीं, फैसला हाई कोर्ट में होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारिक की मीडिया से गुफ्तगू। बताया, हम भी कहते हैं अगर मुल्की हालात इजाजत देते हैं तो इलेक्शन हो। आइन की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी सदर ने की। अटॉर्नी जनरल बोले, जस्टिस अतहर मिन अला और जस्टिस याहिया आफरीदी ने दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया। फिर आइन की फतह हुई है। जो हमारा मौक़िफ़ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है। जितने एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, वो उस इलेक्शन के लिए जितने फंड्स चाहिए, जितनी मदद चाहिए, जितनी सिक्योरिटी चाहिए, वो फराहम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। आइन की फतह हुई। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर बोले, फैसला अक्सरियत का है, अमल दरामद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर लाजिम है। उस्मान डार ने कहा कि चोर और डाकू अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐलान जंग के मूड में हैं। इलेक्शन में मुखालफिन के साथ 2-2 हाथ होंगे। यास्मीन राशिद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मिठाई खाने की फुटेज भी शेयर की। शेख रशीद ने अदालती फैसले को इमरान खान की फतह करार दिया। पेशगोई भी कर दी। कहते हैं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है। अवाम इलेक्शन की तैयारी करे। अली जैदी बोले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की फतह है। इलेक्शन कमीशन का काम हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहना है।
हम एक बात पे यकीन रखते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ के लिए हमने जिद्दोजहद की है और हमारा एक ही मकसद और मुद्दा नज़र था कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, आइन पे अमल दरामद हो, कानून की बालादस्ती हो और जमहूरियत यहाँ चलती रहे। इलेक्शन से भागना आइन के खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर शुएब शाहीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने आइन की पासदारी के लिए जिद्दोजहद की है, एक ही मकसद था कानून की बालादस्ती हो। आज जमहूरियत और आइन की फतह हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और इंसाफ की बुनियादी तकाजों की मनाफी है। नून लीग के रहनुमा साद रफीक का ट्वीट, लिखा फैसले माशी, सियासी और आईनी बहरान, नजरिया जरूरत और पसंद नापसंद की बुनियाद पर किए गए। इमरान की इक्तदार में वापसी की जिद रियासत के लिए खतरा बन गई। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हरकान। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 61 पैसे महंगा 266 रुपए 11 पैसे पर आ गया। खान रियाजी ने कल एक मकसद के तहत, एक नीयत मुजरमाना के तहत, एक साजिश के तहत लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किल से जो है वो बुलाया, इकट्ठा किया। इसके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि अब इसमें जो है वो इसको बेजा रिलीफ जो है वो नहीं दिया जाए। इसमें पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो अलर्ट है। इसकी आपको पहली रात ही जो है वो चीखें सुनाई देंगी। पुलिस अलर्ट है, कोशिश है इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए। वजीर दाखिला राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान को जेल में डाला तो पहली रात ही चीखें सुनाई देंगी। साजिश के तहत इमरान खान ने कल बंदे इकट्ठे किए। इमरान खान के सियासत में रहने तक हालात ठीक नहीं हो सकते। अवाम ने इमरान खान का असल चेहरा देख लिया। अवाम वोट से इमरान खान को माइनस करेंगे। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करेगी। फैसले में इख्तलाफ राय आया है। इस फैसले को 2 जजेस ने एतराज नहीं किया है, 4 जजेस ने एतराज किया है। अक्सरियती जजेस ने ये क्लियर कह दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का दायरेकार ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने, तो फैसला वो प्रिवेल करना चाहिए जो अक्सरियत ऑफ जजेस ने कहा है। क्या मुल्क में इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी? लाडलाइज्म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। हमने भी अदालतें और जेल भुगती हैं, हमें तो रियायत नहीं मिली। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का शिकवा, इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुतालबा, कहा मुसलसल कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इंतखाबात जब भी हो, इमरान खान नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। FIA का फराह खान को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला, वजारत दाखिला से इजाजत मांग ली। फराह खान को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रेड वारंट हासिल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत। इलेक्शन एक्ट में तो नहीं लिखा कि आप अपने बच्चों को जाहिर करें। अदालत का इस्तफसार, कहा सिर्फ इतना बताएं कि गलत बयान हल्फी जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में क्या नताइज हो सकते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाअत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। चियान वाइट केस से मुतालिक तमाम रेफरेंसेस रिकॉर्ड पर डाले का हुक्म। इमरान खान चेरियान केस पर जवाब नहीं देना चाहते। अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, कहा ये केस को ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर अगर औलाद छुपाए तो नाअहल ठहरता है। इमरान खान अदालतों से बाहर बैठकर भड़के मारते हैं। चेरियान वाइट केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत होनी चाहिए। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का इमरान खान को गिरफ्तार करके 7 मार्च को पेश करने का हुक्म। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने का तफसीली फैसला जारी। इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज पेशी के बाद तोड़ फोड़ के मुकदमे में PTI के 20 रहनुमाओं को भी नामजद किया गया। ओ भाई, कौन सी जेल भरो तहरीक? मरियम औरंगजेब का इमरान खान से सवाल, कहा मज़ाहिया तमाशा फ्लॉप हुआ। तहरीक तब शुरू होगी जब तुम जराइम पर जेल जाओगे। आइन शिकन का कटहरे में ना आना आइन और कानून का मजाक होगा। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर्स इंजीनियर्स डिवीजन का दौरा। तुर्किया और शाम में जल्जले के दौरान कोशिशों से आगाह किया गया।
रेस्क्यू टीम के अरकान से मुलाकात, पेशा वाराना सलाहियतों और शानदार कारकर्दगी को सराहा। वजीर आजम से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात, माशी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर तबादला ख्याल। खालिद मकबूल सिद्दीकी का वफाकी हुकूमत से मुआहदे पर अमल दरामद न होने का शिकवा, मुतालबात से मुतालिक पीपल्स पार्टी के रवैये पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सिंध में हल्का बंदियों की दुरुस्तगी के पेशरफ्त पर बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब से रोक दिया। PTI रहनुमा असद उमर, अली नवाज अवान और खुर्रम नवाज के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। अदालत ने तीनों अरकान असम्बली की रुकनियत बहाल कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सेशन कोर्ट लाहौर का मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत दीगर 7 मुल्जिमान के खिलाफ FIA को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में असद उमर की अहलिया की शौहर की नजरबंदी के खिलाफ और रिहाई के लिए दरखास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। अदालत की दरखास्त गुजार को रिपोर्ट पढ़कर 10 मार्च को पेश होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने के लिए मुस्लिम लीग नून ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मुतहरिक होने का मंसूबा बना लिया। नून लीग की लाहौर में 3000 मेंबरान पर मुश्तमिल सोशल मीडिया टीम मुकम्मल। सोशल मीडिया टीम को जिला, टाउन्स और यूनियन काउंसिल्स की सतह पर और फिर कौमी और सूबाई हलकों में मुतहरिक किया जाएगा। किसी भी सियासी मामले पर पार्टी का नुक्ता नजर फौरी तौर पर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात कल दोबारा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात से पहले बिजली बिलों की वसूलियात शुरू होंगी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कबल अज़ वक्त इजलास कल होगा। इजलास में पॉलिसी रेट में इजाफा मुतवक्के। कमेटी शरह सूद में इजाफे का जायजा लेगी। इजलास के फैसले से IMF को आगाह किया जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 5 रुपए फी लीटर का इजाफा। मट्टी के तेल पर पेट्रोलियम लेवी 7 रुपए 77 पैसे, लाइट डीजल पर 50 पैसे इजाफा। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर तक लेवी आयद होगी।